यह कहानी एक छोटे से जंगल की है जहां हर मौसम के बदलाव के साथ कुछ न कुछ बदलता रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि जब सर्दी आई तो जंगल सुनसान हो गया। सभी पशु पक्षी जो गर्मियों में चहकते थे वे अब ठंड से बचने के लिए कहीं न कहीं चले गए थे। लेकिन एक कौवा था जिसका नाम कालू था। उसका पंख एक लड़ाई में टूट गया था जिससे वह उड़ नहीं सकता था। वह इस बात से बहुत दुखी था और खुद को अकेला महसूस कर रहा था। कालू अकेला एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वह अपने बुरे समय के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह सोच रहा था, काश मैंने किसी से दोस्ती की होती, किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया होता। शायद आज कोई मेरी मदद कर रहा होता। लेकिन मैंने हमेशा दूसरों से लड़ाई की, किसी के साथ अच्छा नहीं किया और इसलिए आज मैं अकेला हूँ। अब इस ठंडे मौसम में मैं मर जाऊंगा और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। कालू अपने दुख में डूबा हुआ था। उसकी हालत ऐसी थी कि वह बस रोता जा रहा था। उसके पास सोचने को भी कुछ नहीं था सिवाय इसके कि उसने अपने जीवन में कितनी गलतियां की हैं। अचानक उसने दूर एक पेड़ पर एक तोते को देखा। वह तोता अकेला बैठा हुआ था और वह भी दुखी लग रहा था। कालू ने सोचा, यह तोता यहाँ अकेला क्यों है? शायद इसकी भी कोई परेशानी हो। मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। कालू ने तोते से कहा, अरे, तुम कौन हो? और यहाँ इस ठंड में अकेले क्यों बैठे हो? तोता चौंक कर इधर उधर देखने लगा लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। कालू ने कहा, मैं एक कौवा हूँ। मेरा नाम कालू है। मैं इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ क्योंकि मैं उड़ नहीं सकता। मेरा पंख टूट गया है। और तुम कौन हो? तोते ने जवाब दिया, मेरा नाम मिठू है। मैं भी इस जंगल में अकेला रह गया हूँ। मैं देख सकता हूँ लेकिन मेरी आंखों में कुछ परेशानी है जिससे मुझे दूर की चीजें साफ नहीं दिखती। इसलिए मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। कालू ने सोचा कि इस तोते की मदद की जा सकती है और शायद वह भी उसकी मदद कर सके। उसने कहा, मिठू, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी आंखों की जरूरत है और मुझे तुम्हारे पंखों की। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और इस ठंडे मौसम से बच सकते हैं। मिठू को यह बात अच्छी लगी। उसने कहा, तुम ठीक कहते हो कालू। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हम इस मुश्किल समय से निकल सकते हैं। फिर मिठू ने कहा, कालू, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ। मैं उड़कर तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाऊंगा। तुम मुझे रास्ता दिखाते रहना। कालू ने मिठू के ऊपर बैठते हुए कहा, ठीक है मिठू, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। चलो, हम यहाँ से उड़ चलते हैं। दोनों ने मिलकर उड़ान भरी। मिठू उड़ रहा था और कालू उसे रास्ता बता रहा था। थोड़ी दूर उड़ने के बाद मिठू ने कहा, कालू, अब हमें कुछ खाना ढूंढना चाहिए। हमें फल तोड़ने चाहिए ताकि हम अपनी भूख मिटा सकें। दोनों ने एक बड़े पेड़ के पास जाकर उसे घेर लिया। मिठू ने कहा, कालू, तुम मुझे बताओ कि कौन से फल पके हुए हैं और कौन से कच्चे हैं। मैं उन्हें तोड़कर तुम्हें दूंगा। लेकिन कालू के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैंने मिठू को कच्चे और खट्टे फल दिए तो उसे पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी यह तोता मेरे लिए क्या कर रहा है? असल में तो मैं ही उसकी मदद कर रहा हूँ। कालू ने मिठू को कच्चे और खट्टे फल तोड़ कर दिए। मिठू ने फल खाए लेकिन उसका स्वाद उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, कालू, ये फल तो खट्टे हैं
लेकिन चलो, खाने को कुछ तो मिला। हमें जल्द ही दूसरे जंगल तक पहुंच जाना चाहिए। मिठू और कालू फिर से उड़ने लगे। मिठू उड़ते उड़ते थक गया था, लेकिन वह बिना रुके उड़ता रहा। उसने सोचा, अगर मैं रुक जाऊंगा तो हमें समय पर सुरक्षित जगह नहीं मिल पाएगी। शाम होने तक वे एक नई जगह पहुंच गए। मिठू ने कहा, कालू, हम यहाँ थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं। वे एक झाड़ी के पास उतर गए। मिठू ने झाड़ी में कुछ चमकती हुई चीज देखी और कहा, यह क्या है, कालू? चलो इसे देखते हैं। कालू ने झाड़ी में से एक थैली निकाली और उसे खोला। अंदर सोने, हीरे और मोतियों से भरा हुआ खजाना था। कालू की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, यह खजाना तो बहुत कीमती है। अगर मैंने इसे मिठू को दिखाया तो यह भी इसका हिस्सा मांगेगा। नहीं, मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। तभी यह खजाना पूरा मेरा हो सकेगा। कालू के मन में लालच बढ़ता गया। उसने सोचा, मैं मिठू को मार देता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस तरह खजाना मेरा हो जाएगा और मुझे कोई रोक नहीं सकेगा। कालू ने एक जहरीला फल मिठू को दे दिया। मिठू ने बिना कुछ सोचे समझे वह फल खा लिया और कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी। मिठू ने कहा, कालू, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। शायद इस फल में कुछ गड़बड़ थी। कुछ ही पल में मिठू मर गया। कालू ने सोचा, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं इस खजाने को लेकर उड़ जाऊंगा और एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। लेकिन जैसे ही कालू उड़ने की कोशिश करता है, वह गिर जाता है। उसे याद आता है, मैं उड़ नहीं सकता। मैंने अपनी लालच में मिठू को मार दिया और अब मैं खुद इस खजाने के साथ फंस गया हूँ। कालू बैठकर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। खजाना तो उसके पास था, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं था। उसने सोचा, काश मैंने मिठू को नहीं मारा होता। वह मुझे इस जगह से निकाल सकता था। अब मैं यहाँ अकेला हूँ, न कोई मदद करने वाला और न कोई बचाने वाला। 3 दिन तक कालू वहीं बैठा रहा, बिना खाए पिए। आखिरकार वह भी वहीं मर गया। उसकी मौत लालच की वजह से हुई। उसने खुद को अपने लालच में फंसाकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक ऐसी चीज है जो हमें गलत रास्ते पर ले जाती है और अंत में हमें नुकसान ही पहुंचाती है। इसलिए जीवन में हमें सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।